ये मैं सोल्यूशन में सोच रहा था कि मतलब लोगों के पास बहुत सारे हुए कि उसने केसेस डाल दिए उसमें फर्जी केस हो गए, उसकी वाइफ इतना तंग कर रही थी, करती पर इतनी सारी चीजें मैं सोच रहा था कि यार जिस टाइम पे इंसान अपनी लाइफ में करता है उसके मन में क्या चल रहा होगा, मतलब उसने वीडियो भी बनाई कि ये सब हुआ मेरे साथ और मैं चले जाऊँ तो मेरे बाद में कोई जस्टिस दिला देना, मतलब उसको इतना खत्म हो गया हुआ इंसान अंदर से, इतना डिप्रेस हो गया हुआ वो इंसान कि उसको ये स्टेप लेना पड़ गया कि भाई आप खत्म, उसका बच्चा भी है, उसकी फैमिली भी है, मतलब जैसे किसी के दिमाग में हमारे जैसे भी आया कि स्ट्रेस है, दिमाग में ये है वो है, बिग बॉस ये नहीं 42 करते काम, वो के नहीं करते, छोड़ो। विनर एलविश यादव ने बेंगलुरु के एआई विशेषज्ञ अतुल सुभाष की दुखद आत्महत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिनकी 9 दिसंबर की सुबह उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार द्वारा उत्पीड़न के बाद मृत्यु हो गई। एलविश ने अतुल के लिए न्याय की मांग की और कहा कि यह बहुत अवसादग्रस्त रहा होगा जिसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया होगा। उन्होंने बोला, एक आदमी है जो अपनी पत्नी से प्रताड़ित हो रहा है और उसकी परिस्थितियाँ जो भी रही होंगी, उसने इसे ख़त्म करने का फैसला किया है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे भारत की न्याय व्यवस्था है। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन हमारा कानून महिलाओं के पक्ष में अधिक है। मैं यह कह रहा हूँ कि यह निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसे में उनके एक फ़ैन ने पोस्ट करते हुए कहा है कि धन्यवाद एल्विश भाई, हमेशा अपनी आवाज़ उठाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अन्य प्रभावशाली लोग भी इसी तरह आवाज़ उठाएंगे और अन्य अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा। एल्विश ने कहा, मैं पुरुष और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चाहे वह पुरुष हो या महिला, जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसे मदद मिलनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि वह एक स्त्री द्वेषी व्यक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे लिए सभी समान हैं। एक व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और अगर उसे अब तक न्याय नहीं मिला है तो मेरे अनुसार हमारी व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है। इसके अलावा अतुल की पत्नी को असंवेदनशील बताते हुए उन्होंने कहा, उसकी पत्नी सब लिख रही है, तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, तुम मर क्यों नहीं जाते, हम पार्टी करेंगे। वह कितनी असंवेदनशील महिला है जो भी कह रही है, और यह आदमी इतने गुस्से में होगा कि मर गया। यह मेरी सभी सरकारी अधिकारियों से विनती है कि मैं कहना चाहूँगा कि इस आदमी को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे में दिल्ली के एक बहुत प्रचलित एडवोकेट ने कहा है कि आपराधिक वकील एडवोकेट विकास पाहुआ ने बुधवार को दहेज उत्पीड़न से निपटने वाली धारा 498 ए के दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्काल सुधार का आह्वान किया। आपराधिक मामलों के वकील विकास पाहुआ ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। इस मुद्दे पर बोलते हुए पाहुआ ने मामले को बहुत गंभीर बताया है और इस बात पर प्रकाश भी डाला है कि किस प्रकार वर्षों से कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से असंतुष्ट व्यक्तियों द्वारा जो पति के परिवार से धन ऐंठना चाहते हैं। Legal fraternity, the police machinery, the disgruntled ladies, those who have filed all these cases. I've seen it from my own life in the last three decades. But this incident has actually triggered the controversy and has brought the issue before uh, everybody in the country. I think this issue now should be taken very, very seriously because 498A misuse should be curbed because it has an impact on the social fabric of our society. There are false allegations which are not only filed against the husband, the word used is relative. So even against the father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, the judges of the family, they are also implicated in these kind of cases. And most of them are false. I'm not saying genuine cases are not there. There are genuine cases which should be looked into. But majority of them which we see are filed for the purposes of, persuading the husband to settle the matter, give some money. Every day in Delhi High Court, the majority of the single judges at 2 o'clock, 2:30, we have cases which are settled among husband and wife. Every day. So there are hundreds of them.